इस वक्त हमारे साथ बीजेपी यूटी चीफ रविंद्र रैना मौजूद है, इन्हीं से आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे ये चीज़ जानेंगे कि महबूबा मुफ्ती ने डीजीपी के खिलाफ बयान दिया और ये बताया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ चुके हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 35 सालों से हमारी पुलिस के जवानों ने, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसके खिलाफ जंग लड़ी है। पुलिस के जवानों ने, पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान की कुर्बानियां जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम की हिफाजत के लिए, सियासतदानों की हिफाजत के लिए, मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए हमारे पुलिस के जवानों ने हज़ारों की तादाद में यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं। पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस पर नाज करता है। हमेशा हम अपनी पुलिस को, पुलिस के जवानों को, पुलिस ऑफिसर्स को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जंग लड़ी है, जंग पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर हमारी पुलिस के जवानों ने ये जंग ना लड़ी होती तो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने पूरे जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान और शमशान घाट में बदल दिया होता। लेकिन हमारे जांबाज पुलिस के जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, जंग लड़ी, दुश्मन का सफाया किया। जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, इनके साथ हमारे पुलिस ने जंग लड़ी है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सियासतदान को ये हक बनता है कि वो किसी भी पुलिस के जवान या पुलिस ऑफिसर या पुलिस के चीफ के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं खड़े किए जाने चाहिए। और वो भी उस वक़्त जब हमारी पुलिस इस वक़्त सारे जम्मू रीजन में कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी और जम्मू के बॉर्डर के एरिए में इस वक़्त हमारी पुलिस, हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़बरदस्त जो है वो लोहा ले रहे हैं इन दहशतगर्दों से, जो बॉर्डर के उस पार से घुसपैठ करके, इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ आए हैं अमन को बिगाड़ने के लिए, कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए, यहाँ खून खराबा करने के लिए। जो लोग बॉर्डर के उस पार से यहाँ आए हैं उनके साथ हमारे जवान, हमारी पुलिस जो है वो ज़बरदस्त मुकाबला कर रही है। ऐसे में किसी भी सियासतदान को किसी भी सूरत में पुलिस या पुलिस के किसी बड़े टॉप ऑफिसर के बारे में कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के मौजूदा डीजीपी साहब हैं जनाब रश्मि रंजन स्वेन साहब, जिनका पॉपुलर नेम आर स्वेन साहब है, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, बहुत ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर हैं। शायद पहले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और इतना ही नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाकर उन्होंने पब्लिक दरबार लगाए, बिल्कुल अवाम के साथ वो रूबरू हो गए, अवाम के साथ वो डायरेक्ट खिताब करते हैं। ऐसे कितने फैसले हैं जो उन्होंने फौरन ऑन स्पॉट लिए। मुझे याद है जब वो कुपवाड़ा में गए, जब वो बारामूला में गए, श्रीनगर में जब और अनंतनाग में उन्होंने दरबार लगाए, पब्लिक दरबार, अवामी गुफ्तगू उन्होंने की। कितने ऐसे मसाइल थे जो चाहे पुलिस के शहीद जवान, उनकी फैमिलीज को दरपेश मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, उसको लेकर उन्होंने ज़बरदस्त फैसले लिए। और साथ ही साथ डीजीपी साहब ने अवाम की बेहतरी के लिए, अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम या परेशानी आई तो डीजीपी साहब ने मौके पर जो है वो फैसले सुनाए और अवाम की बेहतरी के लिए जनाब आर स्वेन साहब ने काम किया है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिताई है। वो पुंछ के एसएसपी रहे, कठुआ में एसएसपी रहे, वो रामबन में एसएसपी रहे। उन्होंने लंबी सर्विसेज जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर दी। वो सीआईडी के चीफ रहे, इंटेलिजेंस चीफ रहे, और आज जब वो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, आज भी हम देखते हैं
कि किस तरीके से आम लोगों से उनकी हमदर्दी है, आम लोगों के साथ वो मिलजुल कर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी की एक मिसाल है जनाब आर स्वैन साहब। ऐसा हमने देखा है और जो पुलिस के सीनियर लोग हैं वो भी हमको बताते हैं कि जो पुलिस के डीजीपी साहब हैं आर स्वैन साहब, वो अगर अपने ऑफिस में जो पीने का पानी है वो भी अपने घर से लेके जाते हैं। वो भी कोई वहाँ सरकारी खर्चे पर कोई मिनरल वाटर लेके नहीं लाते हैं, अपने घर से वो पानी पैक करते हैं, अपने घर से खाना पैक करते हैं और वो ऑफिस जाते हैं। बहुत ईमानदार और इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर हैं, हमें उनकी कदर है। सियासतदानों को सियासत जो है वो सियासी जमातों के साथ करनी चाहिए, ना कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई बयानबाजी जो है वो ठीक है, और वो भी उस वक्त जो पुलिस एंटी टेरर ऑपरेशंस में दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। हमने वो दौर भी देखा है जब यहाँ हड़तालों का दौर होता था, जब यहाँ पत्थरबाजी का दौर होता था, जब यहाँ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहती थी, जब बाज़ारों में जो था वो सब सुनसान होता था, सड़कें सुनसान होती थी। आज तो पूरे जम्मू और कश्मीर में खुशहाली है, रौनक है, चहल पहल है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं। आज कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं आते, आज कोई पत्थरबाजी नहीं होती। हाँ, ये जो दहशत गर्दाना साजिशें और हमले हो रहे हैं, इसको हमारी पुलिस ने, हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी आवाम के साथ मिलकर इन साजिशों को फेल किया है, आगे भी इन साजिशों को फेल किया जाएगा। और हमें अपनी पुलिस पर फख्र है। हमारी पुलिस पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर में जंग लड़ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ, एक कांस्टेबल से लेके डीजीपी साहब तक सबकी इज्जत और कदर करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे पुलिस के जवानों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके जम्मू कश्मीर में यहां अमन और खुशहाली का दौर आया है। इसलिए पुलिस पर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दुश्वारी है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आई है, उनको स्वयं डीजीपी साहब से बात करनी चाहिए। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, अगर उनको कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो उनको एक फ़ोन कॉल उठा के डीजीपी साहब से बात करनी चाहिए। कोई अपने सजेशंस देना चाहिए, कोई अपनी राय रखनी चाहिए कि अमन नहीं बिगड़ना चाहिए, माहौल ठीक रहना चाहिए। ये हम सबका काम है, ये केवल पुलिस के डीजीपी साहब या पुलिस के जवानों का काम नहीं है कि यहाँ अमन व अमान, यहाँ खुशहाली, यहाँ लोगों की बेहतरी। ये हम सब की भी जिम्मेवारी है कि हमको भी एक अच्छे तालमेल के साथ अच्छा कोऑपरेशन करना है। बिलाकर यहाँ के लोग हमारे हैं, पुलिस के जवान हमारे हैं। यहाँ के अमन और खुशहाली को अगर कोई उसमें खलल डालने की कोशिश करेगा तो हमारा नुकसान है। इसलिए मेरी सब तमाम बड़े सियासतदानों से ये गुजारिश है कि अपने जवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, उसके ऊपर कोई सियासी बयानबाजी, कोई तनकीद, जिससे मैं देख रहा था पिछले दिनों हुई है, ये नहीं होनी चाहिए।